ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह अगर हम पढ़ा देते हैं तो फिर उसके बाद पूरा टाइम बचेगा, इसमें पूरा डिस्टर्ब नहीं होगा ना। आफ्टरनून से लेकर के और पूरा नाइट तक का टाइम है। अब नाइट, इस पूरे टाइम को आराम से यूटिलाइज कर सकता है बच्चा। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, क्योंकि इसमें गाइडेंस चाहिए होगा। अब गाइडेंस दोनों तरीके से सिविल सर्विसेज में चाहिए होता है। एक तो पर्सनल लेवल पे चाहिए। पर्सनल लेवल पे इसलिए चाहिए क्योंकि एक बहुत ही लंबा ड्यूरेशन का है, लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रिपरेशन है, और इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। तो पर्सनल लेवल पे उसको मोटिवेशन और गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। दूसरा गाइडेंस चाहिए सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गाइडेंस ये होता है कि कंटेंट क्या आता है और उसके ऊपर सोर्सेज क्या देखे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना, कन्फ्यूजन इन्हीं दो चीज़ों में होता है। क्या देखे और कहाँ देखे। वो ऐसे सोर्सेज चूज कर लेते हैं जहाँ से कंटेंट नहीं आता। ठीक है, या फिर ये कह लो कि जहाँ से कंटेंट आता है उसका आइडिया ही नहीं होता कि पढ़े तो पढ़े कहाँ से। तो गाइडेंस जो है वो सब्जेक्ट और पर्सनल, ये दोनों चीज़ों पे चाहिए। इसके लेवल पे कई बार आजकल जो है मेंटरशिप बोलते हैं। मेंटरशिप हो गया, ठीक है, कि मेंटरशिप ले लिया। और एक्चुअली में यही गाइडेंस जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की कोचिंग कहलाती है। तो इसमें कुछ ऐसा थोड़ी है। सबसे पहला स्टेप जो है वो एनसीईआरटी का है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो मेन बुक्स का है। ठीक है, अब मेन बुक्स कैसी हो गई। अब जैसे लक्ष्मीकांत आप वगैरह। एनसीईआरटी तो पढ़ लिए हिस्ट्री के लिए, लेकिन अब मेन हिस्टोरियंस कौन से हैं हमारे देश के। रोमिला थापर हो गया, बिपिन चंद्रा हो गया, ये इस तरीके के जो राइटर है, जो हिस्टोरियंस है। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत हो गया, लाल हो गया, ये पॉलिटी के लिए है। तो ये मेन बुक्स हो गए। तो पहले आप एनसीईआरटी को कवर करो, फिर उसके बाद मेन बुक्स को कवर करो। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप आता है। वो तीसरा स्टेप ना पैरेलल चलता है, टेस्ट प्लस रिवीजन। ठीक है, और टेस्ट और रिवीजन इन दोनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया था कि स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो हैबिट आपको डालनी है। पहले तो आपको पढ़ने का हैबिट होना चाहिए। अभी कितने घंटे पढ़ते हैं जनरली, जो तैयारी नहीं करता है वो कितना घंटा पढ़ता होगा। दो, मैक्सिमम 2 से 3। ठीक है, अब कई बार पूछते हैं कि भाई कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है, तो आवर्स में कैलकुलेट नहीं होता है। आप देखो कि आपका कंटेंट कितना कुछ है, उसको टारगेट रखो। ठीक है, हाँ, वीकली टारगेट रखो कि एक वीक में या इतने दिनों में ये चीज़ कवर होनी चाहिए। ठीक है, अब आप 8 घंटे बैठे हो, कैपेसिटी नहीं है बैठने की, क्या फायदा उस बैठने का। तो यहाँ पे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन 4 घंटे भी आप पढ़ रहे हो तो भी है। और एग्जाम्पल के तौर पे सब मिलेंगे तुम्हें। सेल्फ स्टडी करके टॉप करने वाले भी मिलेंगे, कोचिंग लेके भी टॉप करने वाले मिलेंगे, जॉब के साथ भी टॉप करने वाले मिलेंगे, बिना जॉब के भी टॉप करने वाले मिलेंगे। तो एग्जाम्पल हम किसी का दे नहीं सकते, एग्जाम्पल से नहीं चला जाता। आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है। ठीक है, कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, आपके पास कितनी रिसोर्सेज है, क्या आप रिस्क ले सकते हैं कि सब कुछ छोड़ करके, घर की चिंता, सपोर्ट, एवरीथिंग छोड़ करके, ड्रॉप करके और सिर्फ आप पढ़ाई में लग जाए। अगर ऐसा कर सकते हो तो उस हिसाब से आप बनाइए। उसमें ये होगा कि कम टाइम में प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। फिर कुछ ऐसे भी हो सकता है कि अब जैसे तुम्हारा है, तुम्हारा अपना स्कूल है, पेरेंट्स को नो डाउट तुम्हारी दुकान है। मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल दुकान में सपोर्ट नहीं करिए, बिल्कुल करिए। एट द एंड ऑफ द डे फैमिली ही है एवरीथिंग। आप कुछ भी करते हैं फैमिली के लिए। कल को कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो लोग क्या कहेंगे, कहाँ भाग के जाओगे। वी रन बैक टू फैमिली। फैमिली इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो फैमिली को इग्नोर करके, ड्रॉप करके ऐसा कोई रिस्क वाला काम मैं सपोर्ट नहीं करता। आपको दुकान भी जाना चाहिए, आपको स्कूल भी संभालना चाहिए। उसके बाद आप निकालो टाइम उसमें से, उसको यूटिलाइज करो। ठीक है, क्योंकि मोनोटोनस प्रिपरेशन करोगे ना कि एक ही उसमें चले जा रहे हो, तो पागल बनने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, इसलिए वैरायटी होनी चाहिए। हाँ, बोर हो जाओगे जल्दी, तो इतना इन्वॉल्व कर लोगे तो बोर तो होगे ना।
तो लाइफ को थोड़ा सा वैसे करना है तो स्टार्ट करो अपने हैबिट से। पहले रीडिंग हैबिट, तो पहले न्यूज़पेपर को स्टार्ट करो। और न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ते हो ना तो पहले कोई सा भी स्टार्ट करो, पंजाब केसरी पढ़ना शुरू कर दो, दैनिक जागरण, भास्कर, कुछ भी पढ़ो। इंग्लिश में मजा नहीं आ रहा तो हिंदी पढ़ो, एक महीना हिंदी पढ़ोगे, फिर उसके बाद इंग्लिश पे जॉब करो। बेसिक जब मतलब हिंदुस्तान टाइम्स पे ले लो। बोर हो रहे हो तो पेज 3 पे आ जाओ, मर्डर क्यों हुआ, कहाँ पेट्रोल पंप लूट लिया, इंटरेस्टिंग न्यूज पर। मेन चीज है कि उस पेज पे उस चीज के ऊपर टाइम स्पेंड करना, उसके बहाने ढूंढो। इकोनॉमिक्स नहीं समझ आ रही है तो मर्डर वाला न्यूज पढ़ लो, थोड़ा टाइम लगेगा ना, फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको इंटरेस्ट आने लगेगा कि क्या ही मर्डर पढ़ रहा हूँ मैं फालतू में, क्यों ही पढ़ रहा हूँ, कोई अच्छी चीज पढ़ लेता हूँ। तब आप जाकर के एडिटोरियल वगैरह पढ़ना शुरू करोगे और तब समझ में भी आएगा। अब मैं सीधा तुम उठाओ द हिंदू और एडिटोरियल, एक तो वैसे ही इंग्लिश का लेवल कम, ऊपर से कुछ नहीं समझ आए, तो वहां पे जो है ना मोटिवेशन से ज्यादा डिमोटिवेशन है। तो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूज़पेपर हो गया। दूसरी जो चीज है वो हमेशा ध्यान रखना, एक नॉन एकेडमिक बुक आपको अपने लाइफ में कंटिन्यूअसली रीड करते रहना है। ये किसी की जीवनी हो सकती है, कोई स्टोरी बुक हो सकता है, इसको कंटिन्यूटी में पढ़ना है। ठीक है, हर तैयारी के साथ पढ़ते रहना है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये बेनिफिट करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तीसरी जो चीज है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी स्टार्ट करो। एनसीईआरटी में 6th से स्टार्ट करो। ठीक है, साइंस का तुम ड्रॉप भी कर सकते हो, साइंस का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। सोशल साइंस की जो किताबें हैं 6th से स्टार्ट करो और 6th से लेकर के 12th तक करना है। हर सब्जेक्ट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब कुछ। ठीक है, और करने का तरीका पहला ये है कि आपको एक दिन में एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, पूरी किताब को एक साथ लेना है। मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप 6th का, 7th का और 8th का आप एनसीईआरटी उठाओगे इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो कनेक्टेड लगेंगे आप, सारे चैप्टर्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको ये तीनों को एक यूनिट में बांध करके चलना है। ठीक है, और उसके हिसाब से करना है। ठीक है, अब 6th का आंसर राइटिंग जब करोगे आप, और हर क्वेश्चन के बीच का क्वेश्चन का आंसर लिखना है और लास्ट के आंसर लिखना है। 6th में आप 30 वर्ड में लिखोगे, 12th में आप जाओगे तो हिस्ट्री जब लिखना होगा तो उसमें 500 वर्ड में भी आपको आंसर लिखने के लिए आएगा। तो ये जो 30 वर्ड से 500 वर्ड का जो जर्नी है, यही सिविल सर्विसेज की मेन प्रिपरेशन है कि आप एक ही हड़प्पा का आंसर 30 वर्ड में भी लिखने की कैपेसिटी रखते हैं, और वही आंसर जब पूछा जाए तो आप 500 वर्ड में भी बताने की कैपेसिटी रखते हैं। और नाप तोल के जो बोलने का जो कला है ना, जो आर्ट है, दैट इज व्हाट आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट। लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है उसमें उतना ही बताना है जितने में आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। तो ये चीज है, जब आप ये 2 से 3 महीने में कवर कर लोगे, 2 to 3 months में इसी पैटर्न में, और कहीं भी गूगल कर लीजिए एमसीक्यू बेस्ड ऑन चैप्टर 6, ये वो आ जाएगा, एमसीक्यू निकाल लो, खुद कर लो। ठीक है, उसके बाद में मेन बुक्स को आप प्रेफर करोगे। फिर मेन बुक्स वाला जो पार्ट है वो बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। जैसे एम लक्ष्मीकांत माना जाता है, तो एम लक्ष्मीकांत के लास्ट में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। जब आप मेन बुक्स पढ़ेंगे तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है मेंस में, तो आंसर राइटिंग वाला, तब आप स्टार्ट करोगे। तब तक आपको 30 से 500 वर्ड लिखने की हैबिट ऑलरेडी बन चुकी है। तब आप उनको 250 वर्ड में, 200 वर्ड में, 150 वर्ड में, 500 वर्ड में आराम से लिख आंसर दे सकते हो। समझ गए? तो पहला स्टेप है न्यूज़पेपर। दूसरा है आप एक कोई भी अपना पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए एक नॉन एकेडमिक बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, वो अलग अलग तरीके से, अब अम्बेडकर के ऊपर पढ़ रहे हैं, आइंस्टाइन के ऊपर पढ़ रहे हैं, ऐसे राइटिंग में कहीं भी कोटेशन मतलब कोट कर सकते हो, आप बता सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, समझा सकते हो किसी भी आंसर में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। समझ गए कैसे स्टार्ट करना है? आगे का आइडिया पता है? तो सबसे पहला एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी। पढ़ाई में एनसीईआरटी स्टार्ट करो, और वैसे न्यूज़पेपर और नॉन एकेडमिक बुक्स। हाँ, और एक चीज और सबसे जरूरी चीज, टाइम फिक्स कर लो कि ये जो टाइम है ये मेरा पढ़ने का टाइम है। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए टाइम में।
ये नहीं कि आज दिन में पढ़ रहे हैं, कल शाम में पढ़ रहे हैं, कभी कहीं पढ़ रहे हैं, कभी कहीं। ठीक है, क्योंकि लाइफ को जितना शॉर्ट आउट कर लोगे उतना ही बेटर रहेगा। जैसे फादर या मॉम लोगों का जो घर में होता है, क्या होता है कि फिक्स है कि सुबह नाश्ता बनेगा, दोपहर शॉर्ट आउट है, ये चीज़ें हैं। पापा को पता है ये शेड्यूल है, इतने से इतने दिन तक जाना है, इतने से इतने बजे तक ऑफिस है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता। तो लाइफ एक सिंपल वे में चलती रहती है। तो आप फिक्स कर लो, आवर मत करो कितना। हाँ, ये कर लो कि जैसे शाम को 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद 9 से इतना पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से एक चीज इसमें कभी मत करना कि रात को 2 बजे तक का शेड्यूल बना लो। हमेशा ध्यान रखना, रात को 2 बजे तक का शेड्यूल कभी नहीं बनाओ। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये बहुत नुकसान देगा आपको। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको शॉर्ट में भी नुकसान देने लगता है, लॉन्ग की तो बात ही अलग है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। वीक में एक दिन ऐसा रखो जिस दिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ घर का काम कर रहे हो, लाइक घर की साफ सफाई वगैरह, ये सब चीज़ें। ये क्या है, ये आपको ब्रेक देगा, फैमिली में सपोर्ट देगा, फैमिली में भी लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब एक सब कुछ छोड़ के इसी में लगा हुआ, हमें भी साथ देता है। बॉन्डिंग अच्छी होगी, सोशल ग्रोथ भी अच्छा होगा, फैमिली ग्रोथ अच्छा होगा, रिलेशन अच्छा होगा, वो भी जरूरी चीज़ है। ठीक है, तो दूसरी चीज़, सोशल लाइफ के लिए भी एक दिन का टाइम निकालो, घूमना फिरना। महीने में एक दिन 2-3 दिन के लिए बाहर जाओ, और वीक में एक दिन बाहर तो निकलना ही चाहिए घर से। कहीं चले जाओ घूमने, कहीं म्यूजियम चले जाओ देखने। जो चीज़ पढ़ रहे हो हिस्ट्री की किताब में, वो चीज़ आपको म्यूजियम में दिखेगा, वो चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे। खाली पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, फिर कुछ और पढ़ोगे, स्किप हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, बरसात का दिन है, आप घूमने निकल गए, तो कुछ ना कुछ तो समझ आएगा ही। ठीक है, पानी भर रहा है, आप घूम रहे हो, वाटर लॉगिंग हो गया है, अर्बनाइजेशन के इश्यूज आपको समझ आएंगे। खाली कमरे में बैठ करके पढ़ते रहने से क्या ही समझ आएगा। रियल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। जब आप घूमोगे और पढ़ते रहोगे तो दोनों चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक दिन घूमने के लिए, वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, एक दिन फैमिली के लिए, बाकी 5 दिन आप अपना शेड्यूल बनाइए, मोर देन एनफ है। जब ये कंटिन्यूटी में चलेगा ना, तो इट विल गिव यू रिजल्ट इन मल्टीप्लीकेशन, कई गुना मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट देगा, रादर देन कि 6 महीने लगातार पढ़ ले। इससे बेटर है कि 8-9 महीने इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में पढ़े। ठीक है, तो ये चीज़ है, इससे स्ट्रेस भी नहीं होगा ज़्यादा। समझ गया? चलो, और कोई सवाल है? फिर जब आएगा सवाल तब पूछ लेना, फिर बता देंगे सवाल। ठीक है।